नमस्कार विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम विद्या और संस्कृति जो इस्लामिक दुनिया के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। इस विद्या और संस्कृति के संबंध में हम हमारा अंतिम लेक्चर लेकर के आए हैं। देखिए, इस्लामिक विद्या और संस्कृति के हमने बहुत सारी चीज़ों के विषय में बात की थी। कुछ साहित्यिक कृतियों के विषय में भी हमने बात की थी। इसके साथ साथ हमने धार्मिक इमारतों आदि के विषय में भी यहाँ पर चर्चा की। किस प्रकार से इस्लामिक जो संसार था, इस्लामिक जो क्षेत्र थे, उसमें किस प्रकार की धार्मिक इमारतें यहाँ पर बनाई गई थी, इन सब के विषय में हमने चर्चा की थी। आज हम यहाँ पर कुछ धार्मिक ऐसी विषयों की चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत कि जैसे चित्रकला आदि के अंतर्गत किस प्रकार की चित्रकारी यहाँ पर की जाती थी, किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। तो इन सब के विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इमारतों, पुस्तकों आदि को सौंदर्य प्रदान किया जाता था। तो यहाँ पर ये सब चर्चाएं आज हम करेंगे। तो देखिए, इस्लामी धार्मिक कला में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के दो रूपों को बढ़ावा मिला। इस्लाम के अंतर्गत जीवित प्राणियों के चित्र बनाने की मनाही की गई है, अर्थात इस्लाम जीवित प्राणियों के चित्र बनाने को निषेध करता है। ऐसा इस्लाम में नियम दिया गया है कि जीवित प्राणियों के चित्र नहीं बनाए जाने चाहिए। तो ये जो प्राणियों के चित्रण की जो मनाही थी, इसके कारण से अब जीवित प्राणियों के चित्र तो बना नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ पर कला के दो रूप, नए रूप विकसित हुए। कौन कौन से देखिए, पहला है खुशनवीसी, जिसका तात्पर्य है सुंदर लिखने की कला। कला का पहला रूप ये निकला कि सुंदर लिखने की कला का जो रूप है, यानी कि जिसको खुशनवीसी कहा गया है, एक तो ये नया रूप सामने आया, अर्थात दिखने में जो सुंदर हो ऐसा लिखा जाए। इसके साथ साथ जो दूसरा रूप था वो था अरबेस्क। अरबेस्क का तात्पर्य है ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइन। अब प्राणियों के चित्रण नहीं किए जा सकते थे, इसलिए जैसे हमारे ज्यामितीय त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग आदि जो होती है, ज्यामितीय आकृतियां जो होती है विभिन्न प्रकार की, और इसके साथ साथ वनस्पतीय अर्थात जो पेड़ पौधे हैं, इन सब के चित्र बनाए जा सकते थे। तो इन सब के चित्र प्राकृतिक चित्र आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक चित्रों से संबंधित जो और जो ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित जो डिजाइन बनाई जाती थी, उसे अरबेस्क कहा गया है। तो यहाँ पर ये कला के दो नए रूप सामने आए, एक तो सुंदर लिखने की कला और दूसरा ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइनों की कला। आगे हम देखते हैं, इमारतों को सजाने के लिए जो धार्मिक इमारतें होती थी, मस्जिद, मकबरे आदि, इनको सजाने के लिए आमतौर पर धार्मिक उद्धरणों का छोटे एवं बड़े शिलालेखों में उपयोग किया जाता था। इमारतों के अंतर्गत दीवारों आदि पर उसको सुंदर दिखाने के लिए धार्मिक उद्धरण अर्थात जो धर्म से संबंधित कुछ बातें थी, कुछ उपदेश आदि थे, इन सब को उन दीवारों पर लिखा जाता था, छोटे या बड़े रूप में। इसके साथ साथ पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो पुस्तक होती थी उसको किस प्रकार से अच्छी दिखे, वो और अधिक सुंदर दिखे, इसके लिए चित्रावली की बहुत सी किस्मों की नई तकनीक शुरू हुई थी। अर्थात पुस्तक में केवल लेखन कला ही महत्वपूर्ण नहीं थी कि केवल लिखना या सुंदर लिखना ही महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके साथ साथ लिखने के साथ साथ उसमें कुछ विषय से संबंधित कुछ चित्रों का निरूपण भी उसमें किया गया है। अर्थात जैसे एक पुस्तक में लिखने के साथ साथ उसमें एक कोई छोटा चित्र आदि उसमें बनाया जाता था ताकि वो और अधिक उसमें सुंदर लगे। इमारतों और पुस्तकों के चित्रण में उद्यान की कल्पना पर आधारित पौधों और फूलों के नमूनों का उपयोग किया जाता था। अब देखिए, जीवित प्राणियों या प्राणियों का चित्रण तो नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो इमारतें होती थी, धार्मिक इमारतें, जैसे इबादत गाह कह सकते हैं, मस्जिद और जैसे मकबरे आदि, और इसके अलावा जो पुस्तकें होती थी, उनके अंतर्गत उनको और अधिक सुंदर दिखाने के लिए, उनको और अधिक सुंदर बनाने के लिए वहां पर चित्रकारी के अंतर्गत जो चित्रकार होते थे, उन्होंने उद्यान पर आधारित, उद्यान अर्थात जैसे बगीचे होते हैं, तो बगीचों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूल आदि होते हैं, उनके नमूनों का यहाँ पर प्रयोग किया है। अर्थात जैसे उद्यान के चित्र बनाए गए, उनमें पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के फूलों आदि का चित्रण किया गया है ताकि वो
पुस्तकों और इमारतों दोनों में ही ये किया गया है। इमारतों की दीवारों पर किया गया है तो पुस्तकों के पृष्ठों पर किया गया है, ताकि वो और अधिक सुंदर दिख सकें। अब देखिए, जिन इस्लामिक क्षेत्रों का हमने अभी तक अध्ययन किया है, जैसे स्पेन से लेकर के, पश्चिम में स्पेन से लेकर के और मध्य एशिया तक पूरा इस्लामिक एक समाज बसा हुआ था, पूरा इस्लामिक क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र का जो हमने अब तक अध्ययन किया है, उनके इतिहास में मानव सभ्यता के 3 पहलू महत्वपूर्ण रहे हैं। अब तक जो हमने जैसे हम कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक का जो हमने अध्ययन किया है, इसके अंतर्गत 3 पहलू हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर दिखाई देते हैं। कौन कौन से पहलू हैं? देखिए, एक है धर्म, दूसरा समुदाय और तीसरा राजनीति। हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के समय से ही धर्म का आविर्भाव हुआ, इस्लाम धर्म का उदय हुआ, और पैगंबर मोहम्मद ने इस इस्लाम धर्म के उपदेश के साथ साथ एक समुदाय को इकट्ठा किया, एक समुदाय बनाया अपना, और उस समुदाय के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक सत्ता भी यहाँ पर स्थापित की थी। ये तीनों चीजें हमें उस समय की दिखाई देती हैं। धर्म के साथ समुदाय जुड़ा और समुदाय के साथ राजनीति जुड़ी। तो यहाँ पर ये 3 पहलू हमें महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। तो 7वीं शताब्दी में ये तीनों पहलू एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। 7वीं शताब्दी की जब हम बात कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद ने जब इस्लाम धर्म का मतलब उपदेश दिया था और साथ साथ उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ गई थी, तो एक बहुत बड़ा समुदाय बन गया था। और पैगंबर मोहम्मद के पश्चात और उन्होंने मदीना में एक राजनीतिक संस्था भी स्थापित कर ली थी। तो एक तरह से धर्म, समुदाय और राजनीति एक दूसरे से उस समय जुड़े हुए थे। और बाद के काल में भी जब खलीफाओं का काल आया, तब भी धर्म, समुदाय और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए रहे। ये चीज हमने देखी थी कि धर्म के नाम पर समुदाय को इकट्ठा किया गया और समुदाय के माध्यम से ही राजनीति अर्थात विभिन्न क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो ये तीनों एक दूसरे से 7वीं शताब्दी में जुड़े हुए थे। परंतु 12वीं शताब्दी तक आते आते इस्लाम का प्रभाव राज्य और सरकार पर न्यूनतम हो गया। लेकिन हम धीरे धीरे ये देखते हैं कि धीरे धीरे जो राजनीति थी, राजनीतिक सत्ता पर धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया था, अर्थात राजनीतिक सत्ता शक्ति के बल पर अधिक चलने लग गई थी। ये बात हमने पहले के लेक्चर्स में की थी। तो 12वीं शताब्दी तक आते आते एक तरह से हम देखें तो जो तीनों में से धर्म, समुदाय और राजनीति थी, तो धर्म और समुदाय से राजनीति कुछ अलग हो गई 12वीं शताब्दी के अंतर्गत। परंतु धर्म एवं समुदाय अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर राजनीति अलग हुई है, धर्म और समुदाय अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से? तो तात्पर्य ये है कि अर्थात राजनीतिक सत्ता अब इस्लाम के धार्मिक कुलीनों के हाथ में नहीं थी। हमने ये देखा कि पैगंबर मोहम्मद ने राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी, धर्म स्थापित किया, धर्म के साथ साथ समुदाय बना और समुदाय के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित की। लेकिन यहाँ और उसके बाद भी खलीफाओं के शासनकाल में भी ऐसा ही रहा कि धर्म और समुदाय के आधार पर ही उन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित की। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी तक आते आते अब क्या हुआ कि जो धार्मिक कुलीन थे, अर्थात जो धर्म से विशेष तौर पर जुड़े हुए थे, उनके हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं रही, बल्कि अब शक्ति के हाथ में ये राजनीतिक सत्ता आ गई। जिसके पास शक्ति होती थी वो राजनीतिक सत्ता स्थापित करता था। तो एक तरह से धर्म से ये अलग हो गई थी। तो राजनीतिक सत्ता अब इस्लाम के धार्मिक कुलीनों के हाथ में नहीं रही, परंतु तो जब धार्मिक कुलीनों के हाथ में नहीं रही, इसलिए धर्म और समुदाय राजनीति से अलग हो गए, अर्थात राजनीति पर धर्म का प्रभाव कम से कम हो गया, न्यूनतम हो गया। और इस्लामी धार्मिक कानून, जिसको शरिया या शरीयत कहा गया है, से मुस्लिम समुदाय प्रभावित था और शरिया का आदर करता था। अब धर्म और समुदाय क्यों जुड़े हुए थे? धर्म और समुदाय इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि जो इस्लामिक धार्मिक कानून थे, शरिया, उससे जो इस्लामी समुदाय था वो बहुत अधिक प्रभावित था, उसका पालन करता था और उसका आदर करता था। इसलिए समुदाय और धर्म अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन राजनीति अब अलग हो चुकी थी। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा आज से ये जो 4th चैप्टर है, इस्लाम का उदय और उसका प्रभाव, आज समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम करेंगे। धन्यवाद।